हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई फ़िलहाल जो है आज दिन है सोमवार और तारीख क्या है मोगली भाई? आज भाई 12 तारीख है भाई। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहीं पर आया था जहाँ से गाड़ी लेनी थी मोगली भाई के पास। अभी इनके साथ ही बैठा हूँ गाड़ी में। तो अब अपना काम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो काम स्टार्ट काफ़ी देर से किया हुआ है, काफ़ी देर हो गई ड्यूटी ऑन किए हुए, लेकिन कोई ड्यूटी नहीं आ रही यहाँ पे। जो आ भी रही है एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोई हाँ, इन ड्राइव में। तो अब अपना यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे और अब सैटरडे तक गाड़ी मेरे पास ही रहेगी, तो अपना उसी हिसाब से काम करेंगे। देखेंगे भाई किस टाइम काम ज़्यादा है उस टाइम अपना काम, नहीं तो थोड़ा बहुत आराम भी चाहिए। 24 घंटे तो कोई गाड़ी चला नहीं सकता है कंटिन्यू। तो जी वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक ड्यूटी मिल गई थी मुझे दिल्ली की, वहाँ से 780 रुपये की ड्राइव में। तो वो लेके मैं दिल्ली आ गया था। उसके बाद फिर वहीं से मुझे एक ड्यूटी मिल गई निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन छोड़ते ही तुरंत एक ड्यूटी मुझे ISBT की मिली। तो अभी मैं ISBT आया था, फिर ISBT मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब ISBT के पास ही मैं कुछ खाने के लिए देख रहा हूँ। यहाँ किसी ने एक ढाबा बताया था तो वो देख रहा हूँ। तो भाई ये है जी दिल्ली ISBT का मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट का, और यहीं पे बस अभी खाना खाने के लिए रुका था। गाड़ी ये लगा दी यहीं साइड में। अच्छा ये रात के टाइम हो चुका 10, अब काम निकलेगा अल्लाह ने चाहा तो 10 क्या 10:30 हो गया, क्योंकि ट्रैफिक हो गया कम। और यहीं अपना खाना खा लेते हैं। भाई रोटी लगाने लगा है, खाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 3:30 और अब तक काम ही कर रहा था मैं शाम के 5 बजे से लेके। वहाँ से मुझे ISBT की, वहाँ मैंने खाना खाया था, आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद ISBT से एक मुझे ड्यूटी मिल गई थी उधर की शालीमार गार्डन की तरफ की, शालीमार बाग की तरफ की। तो वहाँ से मुझे एक ड्यूटी मिली फिर वसंत कुंज की 500 रुपये की, 495 रुपये की वो ड्यूटी थी। उन्होंने 500 रुपये दिए थे। तो उनको छोड़ के फिर वहीं से मुझे एक ड्यूटी मेरे पास जो है एक बुकिंग आई छतरपुर की। मैंने सोचा चलो, वैसे वहाँ से 7 किलोमीटर ही था कि चलो कोई बात नहीं, 112 रुपये की ड्यूटी थी वो, कि इसको उठा लेता हूँ, इतने वहाँ तक CNG क्यों अपना फ्री में फूंकी। वो ड्यूटी में क्या हुआ कि जैसे ही मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचा, उनका जाके मैंने OTP लेके फ़ोन में लगाया। फ़ोन में OTP लगाते ही राइड कंप्लीट हो गई और ऑप्शन आ गया कि कलेक्ट कैश करो अब मैंने उसको कहा कि भाई तुम इसे अपनी तरफ से कैंसिल कर दो। उसने अपनी तरफ से कैंसिल करके दूसरी गाड़ी बुकिंग कर ली, और फिर वो मुझे कलेक्ट कैश करके ही रैपिडो ऐप आगे चालू करना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा। तो 112 रुपये की वो ड्यूटी थी, वो बिना बात की बिना किए ही उसमें उसका बिजनेस दिखा दिया, जबकि वो आए नहीं। तो उस पर ये है कि रैपिडो को 6% कमीशन देना होता है, तो 12 रुपये इसमें और हमारा नुकसान ही हुआ। फिर वहाँ से मुझे एक ड्यूटी मिल गई थी तभी यहाँ की राजौरी गार्डन की। अभी राजौरी गार्डन छोड़ने के बाद मैं CNG पंप पर आया था, CNG पंप पर आके फ्रेश हुआ और अभी नींद आ रही है, हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि 3 बज गए सुबह के। तो अभी 1-2 घंटा करेंगे आराम सुबह के 5 बजे तक, और फिर 5 बजे इतने अभी ड्यूटी भी इतनी नहीं आ रही है। रैपिडो ऑन है अभी और इनड्राइव भी ऑन है और ओला भी ऑन है, ठीक है। तो फिर वहाँ से मुझे एक ओला में मिली थी ड्यूटी, जो मैं अभी राजौरी गार्डन लेके आया हूँ। ये ड्यूटी बनी मेरी 340 रुपये की। उसके बाद फिर मैं यहाँ आके पेट्रोल पंप पे बैठ गया और थोड़ी देर गाड़ी में आराम करेंगे। उसके बाद 5 बजे ड्यूटी ऑन करेंगे। तो बताते हैं फिर कि भाई 24 घंटे भी नहीं होने, सुबह को इंशाल्लाह 9-10 बजे तक अपना काम करते हुए कमरे पे जाएंगे। शाम को फिर आराम करके आराम से निकलेंगे खाना वाना खा के। ये देख लो जी सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कितनी भीड़ है और कितनी चहल पहल है। अभी सुबह का टाइम है, 5 बजे है और बत्ती हो गई है। तो गाइस सुबह के 5:30 बजे मैं आया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए राजौरी गार्डन के पास से लेके, और फिर यहीं से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप सीपी की तरफ बाहर निकलते हैं, लेफ़्ट मुड़ते ही ये दुकान सुबह 5 बजे खुल जाती है चाय नाश्ते की। तो मैंने सोचा, भूख भी लगी थी, पूरी रात से काम कर रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे नाश्ता कर लिया जाए। तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ।
उसके बाद करते हैं काम स्टार्ट, फिर आपको बताएंगे आज का काम। तो भाई अभी मैं आया था कुतुब मीनार ड्रॉप करने के लिए, ये सामने कुतुब मीनार, ठीक है जी, और ड्रॉप कर दिया। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की ड्यूटी बजती है, उसके बाद ड्यूटी लेके जाएंगे जहाँ की भी ड्यूटी होगी। और आज कुछ जो है ना, एक तो मंगल का दिन है, दूसरा मतलब किसान आंदोलन का कुछ सुनने में आ रहा है, तो उसकी वजह से कुछ काम डाउन लग रहा है, क्योंकि पुलिस का थोड़ा सख्त पैरा है, नाकेबंदी ज़्यादा है पुलिस की तरफ से, और काम भी कुछ डाउन सा लग रहा है आज सुबह से ही। तो फिर भी देखते हैं कैसा काम निकलता है, क्या होता है, ठीक है। तो भाई अभी यहाँ से कुतुब मीनार से मेरे पास ड्यूटी आ गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, और फिर वहाँ पे पहुँच के देखते हैं कितने का बिल बनता है, और फिर आगे का देखते हैं कहाँ की ड्यूटी मिलती है। तो भाई हुआ ऐसा, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ड्यूटी आई थी उसकी लोकेशन पे पहुँचने ही वाला था, जस्ट 1 मिनट दूर रह गया था। उसने जो कस्टमर था उसने ड्यूटी कैंसिल कर दी, उसके बाद फिर उसका मिला भी कुछ नहीं 5-6 मिनट वहाँ जाने में लगी, उसका मिला भी कुछ नहीं। अब फिर यहीं बैठा हूँ कुतुब मीनार के पास ही, तो देखते हैं अब यहाँ से कहाँ की ड्यूटी आती है, फिर अपना वहाँ जाएंगे। काम लेकिन आज डाउन ही है, फिर भी अभी टाइम हो गया 12 बज गए हैं दिन के। और कुतुब मीनार से लक्ष्मी नगर की ड्यूटी मिल गई थी, और लक्ष्मी नगर अभी ड्रॉप करके साइड में खाना खाने के लिए मैं उतरा था गाड़ी से। भूख लग गई थी क्योंकि टाइम हो लिया जी 1:30 बज गया, तो मगर चलो कुछ खा पी लें फिर ड्यूटी उठाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की ड्यूटी आती है। और ये ओल्ड दिल्ली की आ रही है, इतनी महंगी नहीं है, तो खैर कोई नहीं, जो सही से ठीक ठाक ड्यूटी आएगी फिर देखेंगे, उठाएंगे, निकलेंगे अपना काम करना है। इस गली में मैंने ड्रॉप किया, यहीं भाई बाहर ये गाड़ी लगा दी है। और तो भाई लक्ष्मी नगर से मुझे एक ड्यूटी मिल गई थी यहाँ श्री फोर्ट के पास सादिक नगर की, यहाँ पे ला के मैंने उनको छोड़ दिया। 199 रुपये की वो ड्यूटी बनी थी। फिर यहीं से मैं 10 मिनट खड़ा रहा, 10 मिनट बाद ही एक ड्यूटी मेरे पास आ गई थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर ली। फिर मैं उनको लेके चल दिया था, तो 2-1 किलोमीटर जाके वो पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे कि भाई यू टर्न ले लो आप, मुझे वहीं पे ही छोड़ दो जहाँ से उठाया। मैंने कहा भाई ठीक है, फिर मैंने उनको ला के यहाँ पे छोड़ दिया जहाँ से मैंने पिकअप किया था। 137 रुपये उनके बने, 137 रुपये लेके 2 किलोमीटर घूम के आने के। अब मैं अपना आराम से यहीं बैठा हूँ। अब यहाँ से कोई ड्यूटी आती है तो फिर लेके फिर जाएंगे, फिर बताऊँगा भाई आगे का कैसा काम है। तो आज मैं आपको ये 24 घंटे का बताऊँगा 5 बजे तक, क्योंकि कल 5 बजे से ही मैंने स्टार्ट किया था, अभी 3:30 बज गए। क्यों वो फिर 5 बजे के बाद अगर मैंने काम किया तो फिर उसका बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो होंगे तो भाई आज है 14 फरवरी और दिन है बुधवार का, तो सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं बैठा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि रात में दिल्ली रुक गया था। काम तो रात में कुछ किया नहीं क्योंकि काम था भी नहीं, और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो पूरी रात सोने में ही गई है। अभी सुबह फ्रेश होके मैं आराम से गाड़ी वाड़ी साफ़ करके गाड़ी में बैठ गया हूँ कि भाई अपना काम करेंगे। लेकिन काम मुझे आज भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट जो फ़िलहाल चल रहा है उसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा सख्ताई है। और तो भाई फ़िलहाल मैं आप लोगों को 12 तारीख से लेके 13 तारीख की शाम तक के 12 तारीख की शाम से लेके 13 तारीख की शाम तक का काम बता दूँ। ओला और रैपिडो और इन ड्राइव में, तीनों में कितने का काम हुआ। इन ड्राइव में मैंने 12 तारीख की शाम में ड्यूटी उठाई थी गुड़गांव से, 780 रुपये की ड्यूटी थी वो। तो 780 की ड्यूटी में इसका 1% होता है, तो इसके यानी कि 78 रुपये, -78 रुपये इसके कर दो। 702 रुपये की है मेरी ड्यूटी रह गई। रैपिडो में 968 रुपये की थी 13 तारीख को, और 12 तारीख को 503 रुपये का काम था। ओला में 12 तारीख को 182 रुपये का था, और 13 तारीख में मेरा 1288 रुपये का टोटल काम हुआ था। तो यानी कि ये हो गया जी आपके 702 प्लस 968 प्लस 503। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो रैपिडो का परसेंटेज बैठता है, 6% रैपिडो लेता है 10,000 के काम पे
590 रुपये का इसमें रिचार्ज होता है। यानी कि ये 10,000 का अगर हमें काम देगा, चाहे वो हमें 1 दिन में करें, 2 दिन में करें या 4 दिन में करें, 10 दिन में करें। अगर 10,000 रुपये का हम रैपिडो में काम कर रहे हैं तो फिर उसमें 590 रुपये इसको परसेंट के हिसाब से देने पड़ते हैं 10,000 के काम पे। तो 503 हो गए। ओला में 182 ये ओला में कमीशन काट के है 182, ये 200 कुछ रुपए की ड्यूटी थी। और ये 1288 जो है ये भी कमीशन काट के हैं, नहीं तो 1700 रुपये के लगभग का काम बैठ रहा था। तो ये सब ओला में कमीशन काट के हैं। उसके बाद ये हमारा टोटल काम हो गया जी आपका 3643 रुपये का। 3643 में से अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं 968 के जो रैपिडो का काम हुआ उसमें 60 रुपये और 503 के 30 रुपये, यानी कि 90 रुपये हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये 3553 रुपये का हमारा काम हो गया 24 घंटे में टोटल ओला में, रैपिडो में और इन ड्राइव में। अच्छा जी, और कमीशन काट के इसमें अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीएनजी कितनी लगी है। इसमें सीएनजी लगी है 473 रुपये की। मैंने एक सीएनजी कराई थी जब मैं गुड़गांव से दिल्ली लेके आया था पहली ड्यूटी इन ड्राइव में, क्योंकि उसमें टाइम भी काफ़ी लग गया था। लगभग 1.5-2 घंटे मुझे उस ड्यूटी में लग गए थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। महिपालपुर में एयरपोर्ट के पास में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो आधा पौन घंटा तो मुझे उसी में ही लग गया था। शाम का टाइम था तो उस टाइम ट्रैफिक होता ही है। तो 473 रुपये की तब मैंने वहाँ से ड्यूटी सीएनजी डलाई थी आने के बाद दिल्ली। और फिर कल मैंने सुबह के टाइम यानी कि 13 तारीख में सुबह को दिन में 10-11 बजे सीएनजी फुल कराई थी। तो वो हुई थी मेरी 338 रुपये की, यानी कि 338 और 473 निकाल के हमारे बचे टोटल 2742 रुपये। तो 2742 में से 200 रुपये हमने निकाल दिए खाने के, 24 घंटे के खाना खर्चा जो भी हमारा बाहर रहने का हुआ। इसमें से 2742 में से 200 हमने ये निकाल दिए, हमें बचे 2542 रुपये टोटल 24 घंटे में सारा खर्चा रहना खाना निकाल के। ठीक है, तो अब आप लोग देख लो, अंदाज़ा लगा लो और इसमें मतलब कितना कमा सकते हैं, क्योंकि और इसमें मतलब फिक्स नहीं है, फिक्स ऐसे नहीं है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। 24 घंटे में आप 3000 भी कमा सकते हो, 4000 भी कमा सकते हो और 1000 भी कमा सकते हो, 1500 भी कमा सकते हो। तो जैसा काम मार्केट में होता है, जैसा काम मार्केट में निकलता है उस हिसाब से इसमें काम है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप मंथली अपना तरीके से काम करोगे 12-16 घंटे, तो उसमें 12-16 घंटे या 18 घंटे 20 घंटे जितना भी आप कर सकते हो, अगर आप उतना इसमें काम करोगे तो लगभग जो है ना 40 से 50 हज़ार रुपये महीना आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, तो और बाकी अब जो आगे काम होगा 24 घंटे का वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये भाई गाड़ी के पास से सफाई करने वाला आ रहा है, तो ये कह रहा है भाई थोड़ा गाड़ी आगे पीछे हो कर लो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और इसके बारे में और भी जो आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में भी बताएं। ठीक है।